चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में ध्यान से आप देखोगे बच्चा तो इंफॉर्मेशन कैसे दी हुई है, 6 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस 3। सेम वे यहाँ 1 अपॉन और ये दिया हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 ब्रैकेट में लिया है एक्स माइनस वाई। तो बच्चा सबसे पहले तो हमें ये इक्वेशन को प्रॉपर लिखना पड़ेगा, तो हम पहले इक्वेशन को लिखते हैं 6 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे माइनस की साइन 7 हमने लिखा 7 यहाँ पे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्लियर है ये पॉइंट। सेम चीज हमने यहाँ लिखी दूसरे वाले इक्वेशन में 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और यहाँ पे आप लिखोगे माइनस 3 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ नहीं रहेगा तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो अब ध्यान से देखते जाओ। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें लेट जो करना है वो हर बार मीन रिड्यूसिंग फॉर्म में लाना है, वही पॉइंट हमें समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आप बोल दो a और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इसको बोल दो b। ध्यान से समझना बच्चा, यहां हमने क्या किया, x प्लस वाई है, यहाँ पे भी x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है तो यहाँ पे भी x माइनस वाई। तो हमने जहां पे कॉमन पॉइंट थे वहां पे हमने a और b को अज्यूम कर लिया। अब बच्चा ध्यान से लिखते हैं, यहाँ पे 6 अपॉन में आप बोलोगे सर ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह यहाँ पे a माइनस की साइन 7 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो बच्चा बोलेगा b इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन आपको समझ में आया तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम वे बच्चा यहाँ पे आप बोलोगे 1 अपॉन, यहाँ पे आप बोलोगे 1 अपॉन 2 एज इट इज और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई उसको हम लिख देंगे a। सेम वे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई तो उसको आप लिखोगे b और जो 3 है वो एज इट इज अपॉन में दिख रहा है वैसे ही लिखा जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब ध्यान से देखो क्या कट हो सकता है, तो थोड़ा और प्रॉपर करते हैं तो क्लियर हो जाए। तो यहाँ तो एज इट इज इसको इक्वेशन 1 दे दिया, लेकिन इक्वेशन 2 को हम थोड़ा प्रॉपर कर सकते हैं। एलसीएम लिया 6, तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा, तो यहाँ पे बच्चा आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हो जाएगा 3a, यहाँ पे आपको 2 के साथ तो न्यूमरेटर को भी 2 के साथ 2b इज इक्वल टू 0, 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे 6a है, यहाँ पे 3a है, तो आप बोलोगे सर 2 के साथ मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 2 को और a को इक्वल कर दो तो वो इजी रहेगा। यहाँ 7 है और यहाँ 2 है, वो क्या आप मल्टीप्लाई करोगे कंफ्यूजन हो, दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए उससे अच्छा है कि एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें। तो बच्चे यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 कितने से करना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर इक्वेशन 2 को 2 के साथ करना है, तो हमने लिख दिया 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बच्चा आप लिखेंगे ये पूरे 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 6a, यहाँ पे हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन आया है उसके हिसाब से हम लिखना शुरू करते हैं। इसको इक्वेशन 3 बोल दिया, जो इक्वेशन हमने ढूंढा उसको हमने इक्वेशन 3 बोल दिया। तो अब यहाँ लिखना शुरू करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। ध्यान में रखना बच्चा ये बहुत गलती होती है, जो थर्ड इक्वेशन है वो फर्स्ट वाले इक्वेशन में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे 6a माइनस 4b इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की बात हो रही है तो साइन तो चेंज होगी, यहाँ पे प्लस, अब बोलोगे सर ये ऑलरेडी प्लस है तो माइनस, उसके बाद प्लस और उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लस, क्योंकि 0 की तो ऐसे भी कोई साइन नहीं है। तो अब बच्चा 6 से कट हो जाएगा, 7 में से आप बोलोगे 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3b और माइनस की साइन, और यहाँ पे 3 जो है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा, b इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। b आ गया बच्चा, उसके साथ अब हम क्या करेंगे, तो अब वैल्यू पुट करते हैं, पुट b इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन कौन सा लेना है बच्चा, तो
तो ले लेते हैं फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। बच्चा बोलेगा सर सेकंड लेते हैं इस बार क्योंकि छोटा सा है, इसलिए कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाता है। 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर 3 का 3, a का a, 2 की जगह आप बोलोगे 2 और ये -1 इज इक्वल टू 0। 3a इज इक्वल टू ये करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 3a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू -2/3। 2/3 ये आपको क्लियर करना है। पॉइंट समझ में आया? जैसे ये a और b आ जाता है बच्चा तो हमारा आधा काम तो हो गया। अब हमने जो लेट किया था उसको पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने लिखा था 1/, आप बोलोगे सर 1/x प्लस वाई, x प्लस y इज इक्वल टू a, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b, जो हमने यहाँ लिखा था। सेम चीज अब प्रॉपर करके यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। a की जगह क्या लिखोगे बच्चा, तो यहाँ 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू -2/3 और यहाँ पे 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b की जगह है -1। स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चा। यहाँ पे आप बोलोगे -2 लिखेंगे बच्चा या -2x प्लस वाई। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 3, यहाँ पे -2x -2y। क्लियर? समझ में आया? चलो अब यही स्टेप को आगे ले जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना है। तो यहाँ पे हमने लिखा सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अपन में तो कुछ है नहीं, तो 1 का 1 -1x माइनस वाई। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 1 -x प्लस वाई। ये मल्टीप्लाई करते हो तो आप बोलोगे सर -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -x हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब ध्यान से देखो हमारे पास और एक इक्वेशन रेडी हो गया। तो ये इक्वेशन जो आप ध्यान से देखोगे, इसको हमने 4 दे दिया नाम, इसको हमने 5 दे दिया। अभी फिर से एक बार ये प्रोसीजर को हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आप बोलोगे सर यहाँ पे x है, यहाँ पे -2x है, यहाँ 2y है और यहाँ पे भी 2y है। तो बच्चा हम सिंपली क्या करेंगे, सेकेंड फिफ्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे कितने के साथ, तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करो 2 के साथ। तो हम लिखना शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 5/2। तो यहाँ से पहला 2 लिया, उसके बाद -2x प्लस 2y। तो ये हमारा पॉइंट रेडी हो गया। यहाँ हो गया हमारा 6। अब एक ही सम में 2 सम है तो थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है, देख लो पहले। यहाँ -2y है, यहाँ +2y है, तो सिंपली हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन, आप बोलोगे सर 4 और 6। ध्यान में रखना, 2 नंबर लिखने के बहुत प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो जैसे ये पॉइंट हम लिखते हैं तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 3 इज इक्वल टू -2x माइनस 2y, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू -2x प्लस 2y। अब ऐड ही करना है तो साइन तो चेंज होगी नहीं, तो यहाँ पे 2y कट हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x और यहाँ पे हो जाएगा 5। 3 + 2 5, ये माइनस माइनस प्लस होके साइन होगी माइनस की। यहाँ 5/4 आगे माइनस की साइन और x की वैल्यू आ जाए। तो ये x की वैल्यू आते ही बच्चा हम पुट करेंगे कौन से वाले इक्वेशन में, तो यहाँ लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 5/4। अब बच्चा बोलो फर्स्ट वाले में करें कि सिक्स्थ, मतलब फोर्थ वाले में या सिक्स्थ वाले में, तो 6 में करो या 4 में करो, दोनों में सेम जैसा ही है। तो हम कर देते हैं सिंपल, पुट इन इक्वेशन, आप बोलोगे सर 4 में हम करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 इज इक्वल टू -2x माइनस 2y। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे आप बोलोगे 3 का 3, x की जगह -5/4, तो यहाँ पे 2 लिखा माइनस में, -5/4 और यहाँ पे -2y। अब ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा तो ये 2 रहेगा। अब बच्चा ध्यान से समझना, यहाँ पे कुछ इस तरह आएगा, माइनस माइनस प्लस 5/2 और ये 2y। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्लियर है?
जैसे ये कंफ्यूजन, ये पॉइंट क्लियर होता है तो बच्चा ये इसको हम सामने ले जाते हैं ये वाले स्टेप को। तो 3 - 5/2 इज इक्वल टू -2y। चलो अब लास्ट स्टेप ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ आप बोलोगे सर 2 एलसीएम लिया और ये कितना हो जाएगा 6 - 5 इज इक्वल टू -2y। ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू -2y। ये मल्टीप्लीकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में, तो -2 × 2। ये 2 जो है वो 2 लिखा और ये जो 2 था वो हमने लिखा, ये माइनस की साइन आगे हमने लिख दी। तो y इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/4 आगे माइनस की साइन, और x का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर x का आंसर आएगा -5/4। तो बच्चा इसके साथ हमारा सम खत्म हो गया। थोड़ा लंबा सम था, ऐसे बोलो तो ये इतना इजी तो नहीं बोल सकते, लेंथी सम है और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आपको छोटी मोटी गलतियां होने के बहुत चांस है कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और उसके बाद फिर से सॉल्व करना। तो ये आप कर बस खाली थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपने मिनिमम इसके आगे के सम किए होंगे खुद से, तो ये सम टफ नहीं लगेगा। बस थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो आराम से सॉल्व कर लोगे। हाँ लंबा ज़रूर है वो बोल सकते हैं। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।